आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज़ में जीतते हैं। देखिए हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा से शिद्दत की 47वीं और 48वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारा पैसा असरार को लेकर घर पे आता हुआ, लेकिन भाईजान ने जैसे ही अपनी फूल सी बच्ची की झील सी आंखों में मीठे पानी की जगह खारे पानी के असरार देखे तो असरार से पूछ लिया कि क्या हुआ इसरा को। लेकिन दूसरी तरफ असरार ने जो भी बीटी थी सब बता दी, कहा कि सुल्तान ने तस्लील किया, जलील किया और तमाशा लगाया। लेकिन दूसरी तरफ भाई कहते हुए कि अगर तमाशा लगा है तो वीडियो भी जरूर बनी होगी, मुझे दे दो, मैं उस घमंडी जज के मुंह पे मारूंगा और कहूंगा कि ये देखो ये है सुल्तान का असली चेहरा। लेकिन दूसरी तरफ असरार ने कहा कि वीडियो तो नहीं बना सका और किसी और ने बनाई भी नहीं। अजीब बात है कि ऐसे टाइम पर सबसे पहले लोग वीडियो बनाते हैं, मदद बाद में करते हैं, लेकिन इस बार किसी ने वीडियो ही नहीं बनाई। बड़ा ही मतलब कि खुश किस्मत है सुल्तान। दूसरी तरफ हम बात करें तो भाई ने अपने सुल्तान को फ़ोन लगाया, कहा कि सुल्तान, लेकिन सुल्तान ने कहा कि बताइए भाई। लेकिन वही बात है कि अभी भी इतनी ज़्यादा तुम्हारे लहजे में नरमी है। लेकिन असरार हमारे प्यार से सुल्तान कहता हुआ कि ये मेरी तरबियत है जो मुझे अपने लहजे को बिगाड़ने नहीं देती। लेकिन दूसरी तरफ असरार भाई कहता हुआ कि बकवास बंद करो, अपनी तरबियत के गाने यहाँ पर मत गाओ, मैं जो है तुमसे अपनी बहन को छुटकारा दिलवा के रहूँगा। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान कहता हुआ कि ये तो आपका ख्वाब है और ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा भाई। लेकिन दूसरी तरफ भाई कहता हुआ कि ये तुम्हारा ख्वाब है कि वो तुम्हारे साथ जाएगी और बस अब देखते हैं कि किसका ख्वाब टूटता है और किसका पूरा होता है। तीसरी तरफ हम बात करें हमारी पैसी असरा अपनी माँ और भाभी के सामने अपने रोने रोती हुई कहती हुई, अपने दिल का हाल सुनाती हुई कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मान था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सुल्तान बदल चुके हैं, उनके दिल में अब पशेमानी है, उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, प्यार है, एहसास है, चाहत है, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं सुधरे। अभी भी जो क्यों खड़े हुए हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ARY का ड्रामा थोड़ी ना है। अपने आप को सच में किसी तेरी खुदगर्जी का सुल्तान समझने लगे हैं, शमशेर समझने लगे हैं, या फिर दीवानगी का सुल्तान समझने लगे हैं। शायद आखिर में मर के या मार खा के ही मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भाभी कहती हुई कि ये अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो सुल्तान की किस्मत है, अगर उसकी किस्मत में मरना लिखा है और घुट घुट के जीना लिखा है तो वही मिलेगा उसे। दूसरी तरफ असरा कहती हुई कि उसकी ज़िंदगी क्यों ऐसी है माँ। लेकिन दूसरी तरफ वही बात है कि वो एक घमंडी इंसान है और घमंडी इंसानों के साथ ऐसा ही होता है, जो अपनी ज़िंदगी से सीख नहीं लेते उनके साथ ऐसा ही होता है बेटा। लेकिन बेटा कहती हुई कि मैं तो लेकिन सीख लेकर बेड़ी हुई हूँ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है डायरेक्टर और राइटर से। और बस यही बात थी कि हमारी प्यासी असरा भाभी की गोद में सर रख के फुट फुट के रोने लगी और भाभी उसके साथ रोने लगी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे पैसे नौफिल भाई और परिजे और चांदनी के बारे में। तो चांदनी को नौफिल भाई ने फ़ोन करने को कहा कि इस कहानी का आखिरी बाब लिखने की बारी अब आ चुकी है, सुल्तान को सज़ा देने की बारी अब आ चुकी है, उसका MMS बनाएंगे और वायरल करेंगे। दूसरी तरफ हमारी चांदनी कहती हुई कि मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है लेकिन फ़ोन में ज़रूर करूँगी। दूसरी तरफ जो है हमारा सुल्तान गाड़ी के बोनेट के ऊपर सिगरेट की ठुठियाँ लेता हुआ, और मैं यही कहूँगा कि नीचे जो लिखा हुआ आ रहा था उर्दू में वही आप जो है उसी को देखे, सुल्तान की ठुठियाँ लेने वाले उस डैशिंग अंदाज को ना देखे। और वो क्या था कि सिगरेट सेहत के लिए माजूर है। और बस यही बात है कि सुल्तान को फ़ोन आ गया चांदनी का, और चांदनी ने कहा कि सुल्तान आप कहाँ है, जल्दी से मेरे घर आ जाइए ना। लेकिन सुल्तान कहता हुआ कि क्यों, मेरे अंदर सुल्तान के पर लगे हुए हैं जिसको नोचने के लिए तुम मुझे बुला रही हो। लेकिन दूसरी तरफ चांदनी कहने लगी कि सुल्तान ऐसे तो बात ना करे, मुझे आप पसंद है, आप जानते हैं ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सुल्तान कहता हुआ कि बकवास बंद करो, तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो, घर में कोई बाहर कोई, हर वक्त मुझे दगा देती रहती हो, सब मेरी माँ जैसी है, छी। और वही बात है कि हमारी प्यासी परिजे कहने लगी, सॉरी हमारी प्यासी चांदनी कहने लगी कि ये क्या बात कर रहे हैं सुल्तान, इस तरह की बातें ना करें, घर पे आ जाए, दादा नहीं है, मंगेतर नहीं है, कोई भी नहीं है, आ जाए ना। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान कहता हुआ कि ये काम की बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना पागल बुद्धू, मैं आऊँगा, शाम को आऊँगा। और बस ये बात थी कि सुल्तान ने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन उससे पहले जो है हमारी परिजे ने हमारी प्यासे नौफिल भाई ने हमारी प्यासी चांदनी को पता बता दिया लिख कर, और वो पता हमारे सुल्तान ने जो है मुँह ज़बानी याद कर लिया, उसे लिखने की क्या ज़रूरत, इतना ज़्यादा होशियार जो है वो। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारा सुल्तान अपनी प्यारी सी बोली सी बाली से चांदनी से मिलने के लिए तैयार होता हुआ, अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए काला काला पहनता हुआ, काली शर्ट, काली टी-शर्ट और काला पैंट और काले काले बाल और काली काली आँखें। हाय 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 कितना काला है, ये तो दिखने में ही इतना काला है, लेकिन जो गोरी चमड़ी है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे सुल्तान को जो है फंसाने के लिए नौफिल भाई हर तरह का ट्रैप लगाते हुए 4-4, 5-5 कैमरों को अलग अलग एंगल पे लगाते हुए सोचते हुए कि वीडियो बनाऊंगा, अच्छी से एडिटिंग करूंगा और फिर जो है नशर करूंगा सोशल मीडिया के ऊपर। इसका MMS भी तो ऐसा बनेगा कि मुंह एकदम थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए। दूसरी तरफ जो है हमारा प्यारा सा हमारी प्यारी सी चांदनी जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि हमारी प्यारी सी परिजे को जो है बुखार हो रहा था, ठंडी पड़ रही थी। लेकिन परिजे को जो है सब हमारा प्यारा सा नौफिल भाई वो क्या बोलते उसको ढारस देता हुआ, हिम्मत बढ़ाता हुआ कहता हुआ कि परिजे टेंशन ना लो, अब तो इंतकाम की घड़ी है, इंतकाम लेंगे और बस तुम टेंशन ना लिया करो, तुम्हारा नौफिल है ना। और बस ये बात थी कि परिजे को भी थोड़ा बहुत ढारस आ गई। और दूसरी तरफ जो है परिजे तैयार होती हुई, हमारी प्यारी सी चांदनी तैयार होती हुई, लेकिन देखा कि तीसरा जोड़ा भी पड़ा हुआ था। तो हमारे नौफिल भाई से पूछा कि ये तीसरा जोड़ा किसके लिए है। लेकिन वही बात है
ये उसके लिए है जिसके साथ हमारे सुल्तान का MMS बनेगा। और बस ये बात थी कि परिजे ने कहा कि मुझे इसी बात की टेंशन थी, आप तो बड़े अच्छे हैं नौफिल। लेकिन नौफिल कहता हुआ कि आपने क्या सोचा था कि मैं आपका MMS बनाऊंगा, छी छी छी, और तो MMS नहीं बनाता मैं। और बस नौफिल भाई की ये बात मेरे दिल को लग गई और मैंने सोचा कि आए 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 नौफिल भाई, तुमने तो दिल जीत लिया सच में सबका। दूसरी तरफ हमारा प्यार, अच्छा एक और चीज़ मैं कहूँगा कि असल हीरो तो हमारा नौफिल भाई है, ये सुल्तान तो बस नाम का हीरो है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो हमारी प्यारी सी नई सी और वो तीसरी लड़की आती हुई, और तीसरी लड़की का चाल चलन देखकर मुझे लग रहा है कि इसे अपना MMS बनाने में कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होने वाली है। तो हर तरह की जो है वो कहते हैं ना कि भावनाओं का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तीसरी तरफ हमारी चांदनी जो है प्यार से सुल्तान को फ़ोन करती हुई और सुल्तान कहता हुआ कि आता हूँ, टेंशन ना लो, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी चांदनी कहती हुई कि जल्दी आइए ना, वरना कैमरा की जो वो क्या बोलते हैं उसको बैटरी लो हो जाएगी। और बस ये बात थी कि सुल्तान जो है हमारी प्यारी सी चांदनी के घर आ गया, और चांदनी के घर आते ही चांदनी से जो है शिकायतें करने लगा, जैसा कि वो हमेशा करता है कि तुमने इतना दरवाज़ा खोलने में टाइम क्यों लिया मुझसे, जो है तुम इस तरह से कैसे बदगुमान हो सकती हो, लेकिन लाइव कैसे हो सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी चांदनी कहती हुई कि ऐसी कोई बात नहीं है, फूलों का टोकरा उसके ऊपर खाली करती हुई कहती हुई कि कैसा लगा इस्तकबाल। और सुल्तान कहता हुआ कि अच्छी बात आती है तुम्हें। लेकिन वही बात है कि हमारी चांदनी कहती है कि सब कुछ नौफिल भाई ने सिखाया है, और वही बात है कि आप आइए ना, अंदर आइए, आपके जो है MMS बनाएंगे। और सुल्तान कहता हुआ कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ MMS बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। और आए हाय हाय नौफिल भाई भी अंदर कमरे में बंद खुद को जो है देखते हुए, कभी दरवाजे को देखते हुए, कभी परिजे को देखते हुए, सोचते हुए कि सुल्तान कितने ख़राब हो, कितने बुरे हो, कितने नालायक हो, इतनी अच्छी शक्ल लेकिन इतना बुरा चेहरा अंदर से, हाय। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी परिजे जो है वो सोच रही हुई कि कहीं वो कुछ करना ले, कहीं वो कुछ करना ले। लेकिन नौफिल भाई कहते हुए कि यहाँ पर 4 लोग हैं, तुम क्यों टेंशन लेते हो परिजे, तुम्हारा नौफिल भाई है ना, एक से एक देगा सुल्तान को। दूसरी तरफ जो है सुल्तान के साथ अब क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। एक तरफ नौफिल भाई, एक तरफ परिजे, एक तरफ वो लड़की, एक तरफ हमारी प्यारी सी चांदनी, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ अकेला सुल्तान। और ये मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि सुल्तान को अंत में आकर बिल्कुल अकेला कर दिया है डायरेक्टर्स और राइटर्स ने, उसकी तरफ कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त में क्या होने वाला है, तो वही बात है कि परिजे को देखकर सुल्तान के मुंह में जो है लार टपकने लगी, कहने लगा कि परिजे तुम यहाँ पर कैसे, मैं तो यहाँ पर चांदनी के लिए आया था। लेकिन चांदनी की जगह परिजे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है, तुम्हें यहाँ मैंने लाया है। लेकिन वही बात है कि सुल्तान अपने सर को पकड़ के अपने बालों को नोचने लगा, कहने लगा मैं पागल हो जाऊँगा, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो, मैं पागल हो जाऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी असरा जो है कुछ कहती हुई अपनी माँ को, और माँ जो है वीडियो देखती हुई और सोचती हुई कि इस हराम के साथ मैंने अपनी बच्ची को बिहा दिया था, इसका तो MMS बन गया, छी। दूसरी तरफ असरा कहती हुई कि अम्मी क्या हुआ है, मुझे दिखाए ना, कोई नया गाना आया है क्या। लेकिन वही बात है कि जैसे ही असरा ने सुल्तान का वीडियो देखा तो असरा के तो मतलब के होश ही उड़ गए, कहने लगी कि ये गंदा इंसान, ये चालू इंसान मेरा शोर है, छी, डूब मरने का मकाम है। लेकिन दूसरी तरफ भाई कहता कि डूब कर मरना तुम्हें नहीं, उसे चाहिए, उसका MMS बन गया है, अब देखते हैं कब तक जिंदा रहता है, खुदकुशी करेगा क्या सुल्तान। और इसी के साथ किस्त खत्म हो गया। आशा करता हूँ कोई रिव्यू पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। तुम्हारे रिश्ते का जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोच कर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा।